बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। जो शख्स दरूद पाक की कसरत करता है ना और दरूद पाक को बहुत ज़्यादा तादाद में उसका विर्द रखता है अपनी ज़ुबान पर, तो उसके अंदर ना एक 4 किस्म की खामोश तब्दीलियाँ उतरती हैं। ये वो टर्निंग पॉइंट होता है अहले दरूद की ज़िंदगी में जहाँ से उसकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा होता है। और ये 4 खामोश तब्दीलियाँ उसकी लाइफ में जब एंटर होती हैं ना, तो उसका सारी ज़िंदगी का जो मंजरनामा है ना जी, वो बदल कर रह जाता है। ये चीज़ें अब आपने एग्री ज़रूर करना है कि आपके अंदर भी ये 4 खामोश तब्दीलियाँ आई हैं या नहीं, और यकीनन आएंगी और आई होंगी। बस आपने इत्तफाक करना है और कमेंट्स में बताना है कि वाक़ईतन हमारे अंदर ये तब्दीलियाँ आई हैं। ये खामोश तब्दीलियाँ हैं। अब खामोश तब्दीलियों का मतलब ये कि इंसान को ना खुद फील नहीं होता कि हम कहाँ से कब और कैसे बदल गए हैं और बदल रहे हैं, उसे खुद एहसास नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब इन तमाम खूबियों और तब्दीलियों का मजमुआ इकट्ठा होकर उसकी लाइफ को बदल देता है ना, फिर वो महसूस करता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो एक सर्कल चल रहा था मुझे बदलने वाला, मेरे ज़ाहिर को, मेरे बातिन को, वो अब आकर मुझ पर आश्कार हुआ है। 4 अहम निशानियाँ आपको बताने लगी हूँ अहले दरूद के अंदर, जो खामोशी के तौर पर उसके अंदर उतरती हैं और उस सारे शख्स को बदल कर रख देती हैं। सबसे पहली खामोश तब्दीली अहले दरूद के अंदर जो आती है ना जी, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा कि दिल से तकब्बुर, गुस्सा, मजाज का अक्खड़पन और जेलसी वाला जो एलिमेंट है ना, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, वो कम होने लगता है। देखिए, हम इंसानी फितरी ये अमल है कि इंसान के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं, नेचुरली ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप दरूद पाक से जुड़ना शुरू हो जाते हैं ना, तो ये नेगेटिविटीज़ आपके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। अब आपको इन चीज़ों का खुद एहसास नहीं होता, कहीं ना कहीं बहरहाल दरूद पाक की कसरत से आपके अंदर इन बातों पर वर्किंग हो रही होती है। आपका बातिन वर्किंग में आ जाता है कि नेगेटिविटीज़ को दूर करना है और पॉजिटिविटी को रूह के अंदर उसकी सरायत करनी है, उसे जज्ब करना है। दिल से तकब्बुर ख़त्म हो जाता है जी, मजाज नरम होना शुरू हो जाता है, अक्खड़पन, तुंदखही जो आपके मजाज की है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और बड़ा जो है ना आपके अंदर एक दूसरों को खुश देखकर खुश होने का एलिमेंट पैदा होना शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ी एक खामोश तब्दीली आपके अंदर आती है, चेंजिंग आती है। कभी देखिएगा ये चीज़ें, कभी अप्लाई करके देखिएगा खुद पर। दूसरे नंबर पर अहले दरूद के अंदर जो तब्दीली आती है, खामोश तब्दीली, जो अल्लाह पाक का राज है आपके अंदर, क्योंकि आप एक राज ही तो पढ़ रहे होते हैं अल्लाह का। दरूद पाक अल्लाह का राज है। तो जो दूसरी तब्दीली, खामोश तब्दीली आपके अंदर आती है, वो है दुआओं में असर पैदा होने लगता है। आप जो दुआ करते हैं ना जी, वो आपकी कबूल होना शुरू हो जाती है। चाहे देर सवेर, ऊपर नीचे, ज़रूर वक्त हो जाता है, क्योंकि हर बात का, हर काम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वक्त मुकर्रर होता है। ये हमारा ईमान होना चाहिए। लेकिन अहले दरूद की दुआ कबूल ज़रूर होती है। वो सोचता है, गुमान करता है, उधर रब उसकी वो गुमान को जो है वो पूरा कर देता है। तो ये आपके अंदर एक खामोश तब्दीली आती है कि आप जो सोचते हैं, गुमान करते हैं, आपकी ज़ुबान पर जो आता है, जो आपके हक़ में बेहतर है, जो आप जायज़ मांगते हैं, वो पूरा हो जाता है, दुआओं में असर होने लगता है। ठीक हो गया जी। तीसरे नंबर पर जो अहम खामोश तब्दीली आपके अंदर आती है, गम का बोझ हल्का होने लगता है। जैसे मैंने कहा ना कि इंसानी फितरी अमल है, इंसान ज़रा सी बात को लेकर बहुत गमगीन हो जाता और फिर सालों साल गमगीन रहता है। हमारी इंसानी फितरत का ये अलमिया है कि हम महीनों सालों उस गम में लगे रहते हैं। लेकिन अहले दरूद, जो दरूद की कसरत करने वाला शख्स है, उसके ऊपर से गम का बोझ दिन ब दिन हल्का होना शुरू हो जाता है, और उसकी जो अंदर की गमगीनी है ना जी,
वो इत्मीनान में बदलना शुरू हो जाती है। बज़ाहिर जो मामलात होंगे ना जी, वो हो रहे होंगे, मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां सब कुछ होंगे, लेकिन अंदर उसका मुतमईन है, अंदर का गम मिट गया है, ठीक है, दिल अंदर से मजबूत हो गया है, रूह स्ट्रॉन्ग हो गई है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अंदर से, क्योंकि वो रूह जानती है कि रब मेरे साथ है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो कोई सबब पैदा कर देगा। चौथे नंबर पर जो सबसे बड़ी खामोश तब्दीली आपके अंदर आती है कि अल्लाह के साथ एक ख़ास रूहानी ताल्लुक़ कायम होने लगता है। ठीक है जी, आप एक रिलेशन में आना शुरू हो जाते हैं और रब के ताल्लुक़ का मज़ा आने लगता है आपको, आप वो मज़ा चख लेते हैं और आपको चखा दिया जाता है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि आप लोग चुने हुए लोग हैं ना, अहले दरूद अल्लाह के सिलेक्टिव लोग होते हैं जिनको दरूद पाक की कसरत नसीब होती है। तो जो रब के चुने हुए होते हैं डेफिनेटली वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक़ में होते हैं। तो ताल्लुक़ का ये जो एक सिलसिला आपका बनता है, एक रूहानियत के अंदर एक परवाज़ आप उड़ना शुरू करते हैं और एक दिन फिर आप बारगाह रिसालत और बारगाह खुदाबंदी में पहुंच जाते हैं। तो ये है 4 खामोश तब्दीलियाँ जो आपको ख़ुद को कभी महसूस होंगी नहीं, लेकिन कभी कभी हो भी जाया करेंगी। अब आप महसूस करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ील होगा कि वाकई ये तब्दीलियाँ हमारे अंदर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आईं और हमने इनको फ़ील किया, हमारे अंदर ये खूबियाँ पैदा हुईं, ये तब्दीलियाँ आईं जिनसे हमारी पूरी शख्सियत का मंजरनामा बदल कर रह गया, और ये वाक़तन चीज़ें हमारे अंदर हैं। ये 4 खामोश तब्दीलियाँ अपने अंदर ज़रूर एनालाइज़ करके देखिएगा, और यकीन करें कि दुरूद पाक की कसरत करने वाले लोग जो है ना, मैं उनको समझती हूँ कि वो बड़े मुनफरद लोग हैं, बड़े हट के लोग हैं। दुनियादार लोगों से उनके मजाज नहीं मिलते, उनका मजाज ही अलग है, उनकी उठक बैठक ही अलग है, उनका सुखन ही अलग है, उनकी गुफ्तगू, उनका कलाम का अंदाज ही अलग होता है। बड़ी इज़्ज़तें नसीब होती हैं अहले दरूद लोगों को, लोगों के अंदर रहते हुए अल्लाह की मखलूक में एक अलग मुकाम पा जाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप लोग खुश नसीब हैं जो इस दुनिया में रहते हुए एक अलग मुकाम हासिल ज़रूर करके जाएंगे। लोगों से मुनफरिद नज़र आने वाले लोग होते हैं आप, क्योंकि आप लोगों को जो ज़िक्र अता कर दिया गया है उससे बड़ा ज़िक्र कायनात के अंदर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज़िक्र अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भी अर्श पर कर रहे हैं। तो जो ज़िक्र अल्लाह खुद कर रहा है, अगर वो अपने बंदों को भी अता कर देता है, तो फिर ये तब्दीलियाँ तो मामूली चीज़ है ना जी। फिर ये इनकलाब आना तो फिर ज़रूर, ये तो फिर अंडरस्टूड सी बात है कि ये इनकलाब तो फिर आपके अंदर ज़ाहिर और बातिन दोनों में आएगा। तो मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और मुझे हर वक्त और हर सांस के साथ अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आखिर में आपकी पेश नज़र है कि पानी होती मैं उदास चश्मों का, आपके कदमों में बह गई होती। एक दफ़ा मोहब्बत से पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम।